सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम महाकवि हर्ष द्वारा विरचित नैष्ठीय महाकाव्य के तीसरे सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 60वां श्लोक पढ़ेंगे। यह श्लोक इस प्रकार से है। वाचम तदीया परिपीय मृद्विकया तुल्यरसां सहंस तत्याज तोषं परपुष्टधुष्टे घृणां च वीणा क्वनीते वितेने। सहंस वह हंस, मृद्विकया अर्थात अंगूर के, मृद्विकया अंगूर के, तुल्य रसाम के समान रस वाली, मृद्विम मृदु, तदीयाम वाच उसकी वाणी को, परिपीय पीकर अर्थात तृष्णा के साथ सुनकर, परपुष्ट धुष्टे कोयल की आवाज के प्रति, तोषम तत्याज संतोष को त्याग दिया, च वीणा क्वनीते घृणाम वितेने और वीणा के निनाद के प्रति भी घृणा की। उस हंस ने दमयंती की वाणी को सुनकर, यानी उसे इतनी मधुर प्रतीत हुई कि उसे सुनकर उसे कोयल की आवाज भी अधिक सुंदर मधुर नहीं लगी और वीणा का निनाद भी तुच्छ लगा। अब पुनः अनुवाद देखिए। सह हंसा उस हंस ने मृद्विकया तुल्य रसाम अंगूर के तुल्य रस वाली, मृद्विम तदीयाम वाच परिपीय उसकी वाणी को सुनकर, परपुष्ट धुष्टे कोयल की आवाज के प्रति, तोषम तत्याज संतोष को त्याग दिया, वीणा क्वनीते घृणाम वितेने और वीणा के निनाद के प्रति घृणा की। तत्याज में त्यज धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वितेने में वि उपसर्ग तन धातु लेट लकार और त प्रत्यय। यहाँ कोयल की आवाज तथा वीणा के निनाद के रूप में तिरस्कार किया गया है। उपमानों का तिरस्कार होने के कारण यहाँ प्रतीप अलंकार है। अब आगे हम 61वां श्लोक पढ़ रहे हैं। मंदाक्ष मंदाक्षर मुद्र मुक्त्वा तस्यां समाकुंचित वाचि हंसा तच्छंसिते किंचन संशया लुगेरः मुखाम्बोजमयं युयोज। अयम हंस इस हंस ने, मंदाक्षर मुद्रम लज्जा से वर्ण व्यास को मंद करके, उक्त्वा तस्य समाकुंचित वाची दमयंती के चुप हो जाने पर, तच्छंसिते उसके वचन से, किंचन अर्थात कुछ, संशयालु संदेह करते हुए, मुखाम्बोजम अर्थात मुख कमल को, गिराम युयोज वाणी से युक्त किया अर्थात कहा। पुनः शब्दार्थ देखिए।
अयम हंसो हंसः, यह हंस या इस हंस ने मंदाक्षर मुद्रम, लज्जा से वर्ण विन्यास को मंद करके, उक्त्वा भाषण कर, तस्याम समाकुंचित वाची, दमयंती के चुप हो जाने पर, तच क्षमसिते किंचन, उसके वचन में कुछ संशयालु, संदेह करते हुए, मुखाम्बोजम, मुख कमल को, गिराम युयोज, वाणी से युक्त किया। भावार्थ यह है, जब दमयंती लज्जा के कारण अस्पष्ट अक्षरों से युक्त वाणी बोल चुकी, तो उसके वचन में कुछ संदेह करते हुए हंस ने कहा। उक्त्वा व्रूय धातु है और त्वा प्रत्यय, युयोजा युज धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मुखाम्बोजम में उपमा अलंकार है। अब आगे 62वां श्लोक। करेन वांछे विधोम विधर्तुम, यथ मिथ्या माथदा ऋणी तमर्थम, पातुम श्रुतिभ्यामपि न अधिकुर्वे, वर्णम श्रुते वर्णम इवा अंतिमः किम। हे भैमी, करेन विधोम विधर्तुम, करेन यानी हाथ से, विधु चंद्रमा को, विधर्तुम वांछा एव पकड़ने की इच्छा के समान, इत्थम आदरिणाम इस प्रकार आदरयुक्त होती हुई, आत्थ कहती हो, तम अर्थम अंतिमो वर्णश्रुते वर्णम एव, उस अर्थ को अंतिमो वर्ण यानी शूद्र, श्रुते वेद के वर्णम एव, श्रुतिभ्याम पातुम अपि न अधिकुर्वे किम, वेद के अक्षरों के समान श्रुतिभ्याम पातुम अपि, कानों से पीने का भी, न अधिकुर्वे किम अधिकारी नहीं हो क्या। पुनः देखिए। करेन वांछेव विधुम विधर तुम, दमयंती को हंस कह रहा है, हे भैमी, हे दमयंती, करेन विधुम विधर्तुम वांछा एव, हाथ से चंद्रमा को, विधर्तुम का अर्थ है पकड़ने की इच्छा के समान, इत्थम इस प्रकार, आदरणी आत्था आदर युक्त होती हुई कहती हो, तम अर्थम अंतिमो वर्णः श्रुते वर्णम एव, उस अर्थ को शूद्र जैसे वेद के अक्षरों के समान, श्रुतिभ्याम पातुम अपि न अधिकुर्वे किम, कानों से पीने का भी क्या मैं अधिकारी नहीं हूँ। भावार्थ यह है कि प्राचीन काल में शूद्रों को वेद सुनने का अधिकार नहीं था। हंस दमयंती से प्रश्न करता है कि हे दमयंती, क्या इसी प्रकार मैं भी हाथ से चंद्रमा को पकड़ने जैसी इच्छा को सुनने का अधिकारी नहीं हूँ। विधर्तुम वि उपसर्ग ध्रिय धातु तुमन प्रत्यय, आदरिणी आदर से इन्हीं प्रत्यय और फिर निप हुआ,
आद आदरिणी पद बना। अथ, अथ में गुरु धातु है, गुरु को आह आदेश हुआ, फिर लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अथ बना। वांछा, वांछ से अप्रत्यय और फिर टाप हुआ और वांछा बना। हंस दमयंती की इच्छा उसी प्रकार नहीं सुन सकता जिस प्रकार शूद्र वेद नहीं सुन सकता। यहाँ पर उपमा अलंकार है। अन्ते भवा इति अन्तिमः। अब आगे 63वां श्लोक। अवाप्यते वा किमियत् भवत्या चित्तैकपद्यामपि वर्तते यः यत्रान्धकारः किल चेतसोऽपि जिह्मेतरैर्भ्रं तदप्यवाप्यम्। यह अर्थ, अर्थात जो वस्तु चित्तैकपद्याम अपि विद्यते, चित्त रूप मार्ग में भी विद्यते है। यह चित्त, जो अर्थ, यह से तात्पर्य है जो अर्थ। चित्तैकपद्याम अपि, चित्त रूप मार्ग में भी वर्तते है, स वा वह, वा भवत्या तुम्हारे द्वारा अवाप्यते प्राप्त करना संभव है, यत् किम, हाथ से चंद्रमा को पकड़ने की तो बात ही क्या है। यह जो वस्तु चित्तैकपद्याम अपि विद्यते वर्तते, जो वस्तु चित्तरूप मार्ग में भी है, स वा वह भवत्या अवाप्यते यत् किम, वह आपके द्वारा प्राप्त करना संभव है, यत् किम, या हाथ से चंद्रमा को पकड़ने की तो बात ही क्या। यत्र किल चेतसः अपि, जहां पर, किल अर्थात निश्चित रूप से, चेतसो अपि, चित्त का भी, अंधकारः अंधकार है, तत् अपि तदप्य भ्रम जिह्वैतर अवाप्यम भवति, वह भ्रम भी जिह्वैतरै यानी कुशल बुद्धि वाले लोगों के द्वारा अवाप्यम भवति पाने योग्य होता है। जो वस्तु चित्रूप मार्ग में भी है वह निश्चित रूप से तुम्हारे द्वारा प्राप्त करना संभव है। हाथ से चंद्रमा को पकड़ने की तो बात ही क्या, जहां पर निश्चित रूप से चित्त का भी अंधकार है, उस ब्रह्म को भी सरल बुद्धि वाले लोग प्राप्त कर लेते हैं। भावार्थ है कि व्यक्ति अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकता है,
कोई भी वस्तु प्रयत्नशील के लिए दुर्लभ नहीं है। मन भी जिस भ्रम को नहीं जानता उसे कुशल बुद्धि वाले लोग प्राप्त कर लेते हैं। जिह्वेतरै जिह्वात इतरे तै। अवाप्यम अवाप्य में अव उपसर्ग, आप धातु और नयत प्रत्यय हुआ है। चित्ते शब्द्याम में रूपक अलंकार है। चित्ते पद्याम अपि है ना। चित्ते पद्याम में रूपक अलंकार पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में बिंब प्रतिबिंब भाव होने के कारण दृष्टांत अलंकार है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।